सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में नई शिक्षकों की भर्ती निकल करके आ चुकी है। दोस्तों इस भर्ती में आपको अगर आपने बीएड एंड सीटेट नहीं भी क्वालिफाई किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस भर्ती की सैलरी के ऊपर में देखें तो इस भर्ती की सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। तो इस भर्ती में आपको जो सैलरी है 35,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो अगर आप इस भर्ती में सेलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री रेसिडेंस प्लस फूड भी आपको स्कूल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अब सेंट्रल लेवल की हो चुकी है, यानी कि फ्रेंड्स अगर देखें तो यह सेंट्रल लेवल की आपकी पूरी तरीके से जॉब होती है और आप यहाँ पे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट के हो या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस भर्ती में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी को रिलीज किया गया है और क्या इसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह रहने वाली है, पूरी कंडीशन में आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर से कर ले, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें जो फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है कब से कब तक रहने वाली है, तो स्टार्टिंग का जो डेट है तो दोस्तों जो इसका स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन स्टार्टिंग 23 अगस्त 2026 से हो चुका है। इसकी अगर लास्ट डेट की ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर में देखें फ्रेंड्स तो इसका जो लास्ट डेट है 29 अगस्त 2026 तक आपको यहाँ पे होने वाली, यानी कि आपको ऑनलाइन पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखें तो यहाँ पे किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी को रिलीज किया गया, तो सबसे पहले पीजीटी फिजिक्स के लिए एक वैकेंसी है, पीजीटी हिस्ट्री के लिए एक वैकेंसी होने वाली है, टीजीटी बंगाली के लिए 2 वैकेंसीज है, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एक वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश के लिए एक वैकेंसी है, टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए एक वैकेंसी है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एक वैकेंसी है, टीजीटी आर्ट के लिए भी एक वैकेंसी होने वाली है, टीजीटी म्यूजिक के लिए एक वैकेंसी है, पेड फीमेल के लिए एक वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन मेल के लिए एक वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की एक वैकेंसी है, काउंसलर पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है और स्टाफ नर्स जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा तो इसके लिए भी एक वैकेंसी है यहाँ पर रिलीज किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर में देखें फ्रेंड्स तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर इसमें सैलरी वगैरह में देखें तो यहाँ पे आपको जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पीजीटी के लिए आपको क्या होनी चाहिए, तो पीजीटी के लिए अगर आपने पीजी का कोर्स किया है और पीजी के साथ साथ में अगर आपने बीएड का अगर आपने कोर्स किया है तो सिंपली आप इसमें पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बट एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे 50% मार्क्स आपके पास पीजी एंड यहाँ पे बीएड में भी होनी चाहिए। बट फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट जो कि बीएड नहीं क्वालिफाई करते या फिर बीएड नहीं पास आउट करते हैं, विदाउट क्वालिफिकेशन उनके पास पूरी तरीके की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनकी जो यहाँ पे जो सैलरी वगैरह रहती है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो पीजीटी की जितनी वैकेंसी है उनके लिए अगर आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपके पास पीजी भी है प्लस बीएड भी आपके पास डिग्री है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 35,000 आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर विदाउट क्वालिफिकेशन है तो अगर क्वालिफिकेशन आपकी पूरी नहीं है, कंप्लीटली नहीं है, तो इसके लिए आपको 31,000 आपको यहाँ पे सैलरी आपको पीजीटी के लिए देखने को मिल जाएगी। सेम कंडीशंस में अगर टीजीटी के ऊपर में देखें फ्रेंड्स तो टीजीटी के लिए क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे सिंपली अगर ग्रेजुएशन अगर आपने पास आउट कर लिया है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपको यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपको बीएड आपको यहाँ पे चाहिए होता है, तो बीएड के प्लस में अगर देखें यहाँ पे फ्रेंड्स तो सीटेट भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर सीटेट का अगर आपके पास पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है, बीएड भी अगर आपके पास क्वालिफाई नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस है, जैसे कि यहाँ पे आपको पूरी सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी क्योंकि आपकी पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे कि टीजीटी जितने पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो टीजीटी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे अगर विद क्वालिफिकेशन के साथ में है तो आपको 33,000 आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर विदाउट क्वालिफिकेशन है, पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे 29,000 आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। वही फ्रेंड्स देखिए पेड फीमेल और हॉस्टल वार्डन वगैरह के ऊपर में तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिक्स सैलरी यहाँ पे नहीं बताया गया है। जब आप डायरेक्टली वॉल कॉल इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आपको सैलरी वगैरह के बारे में साफ तरीके से जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाती है। दोस्तों देखें तो यहाँ पे लास्टली में जो वैकेंसी है काउंसलर और स्टाफ नर्स वगैरह के लिए, तो इसके लिए काउंसलर के लिए आपको 35,400 आपको सैलरी मिलती है और स्टाफ नर्स फीमेल के लिए आपको 29,000 आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों अगर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह में देखें तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। विदाउट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह का डेट भी यहाँ पे फिक्स आउट कर लिया गया है और साथ ही में देखें फ्रेंड्स तो इस वैकेंसी में आपको जो है
सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो डायरेक्टली आपको वॉल कॉल इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह देखने को मिलेगी। बट आपको क्या करनी है कि जैसे आप वॉल कॉल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी एक टॉपिक पे अच्छे से आपको तैयार कर लेना है और उस टॉपिक को इस तरीके से आपको वहाँ पे समझाना है। कोई भी टॉपिक हो, चाहे आप जिस सब्जेक्ट के हो, आप टीचर बनना चाहते हो तो वहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने जाएगा तो कोई भी एक टॉपिक को अच्छे से पहले से आपको रेडी कर लेना है। एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे 20 से 25 मिनट का आपको एक डेमो लेक्चरर आपको वहाँ पे देना पड़ेगा और 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको इस तरीके से समझाना है कि जो बैक बेंचर्स वगैरह जो स्टूडेंट है वो भी आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आए। क्योंकि जब आप स्कूल में जाएंगे तो खासकर जो बैक बेंचर्स होते हैं वो आपको कुछ अटपटांग से आपके सवाल पूछेंगे, तो आपको वहाँ पे फंसना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से उसका रिप्लाई देना है। अगर ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा घुमाना भी नहीं है और इस तरीके से आप उनको बताना है ताकि वो पूरी तरीके से अच्छे से समझ भी जाए। एंड दोस्तों देखिए तो इसमें आपको इस वैकेंसी में आपको सैलरी वगैरह तो उतनी नहीं प्रोवाइड करवाई जाती है, बल्कि यह आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है, परमानेंट जॉब तो नहीं कहूँगा। और जो भी आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यह जो आपकी वैकेंसी है आपको ईआमआरएस किला त्रिपुरा के द्वारा यह वैकेंसी को रिलीज किया गया है, जिसका 2026 से 27 सेशन के लिए यह वैकेंसी होने वाली है। और यह पूरी तरीके से आपको टेम्पोररी बेसिस पे आपको जॉब होगी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी। वैसे यहाँ पे अगर टाइमिंग के देखें तो सेशन या 2026 से 27 सेशन के लिए आपको लिया जा रहा है। तो सेशन के एटलीस्ट अगर देखें तो अभी आपको यहाँ पे मंथली अभी चल रहा है, अगस्त महीने आपकी चल रही है। तो अगस्त से अगर देखें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 महीने यहाँ पे रहती है। और जो आप अप्रैल के आसपास जो आपकी सेशन खत्म हो जाती है, यानी कि एटलीस्ट आप देखो तो यहाँ पे 8 महीने के लिए आपको यह जॉब देखने को मिल जाएगी। तो यह 8 महीने के लिए अभी आपको यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब होगी। और साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, अगर उनको लगता है कि यह अच्छे से आप टीचिंग कर रहे हैं और पूरी तरीके से मेहनती है तो आपको वहाँ पे जो सेशन का जो टाइमिंग है उनको इंक्रीज भी कर दिया जाता है। और अगर अच्छे से वहाँ पे जो प्रिंसिपल वगैरह है या फिर जो भी वहाँ पे हायर पोस्ट के जो कैंडिडेट है, या फिर कैंडिडेट नहीं कहूँगा, जो हायर पोस्ट वाले हैं, अगर उनसे अगर आपका अच्छा से तालमेल बैठ जाता है तो वहाँ पे आपको जो टाइमिंग है इंक्रीज कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, तो उन लोगों को भी पता है कि बार बार हायर करना और बार बार निकालना किसी को अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए अगर आपसे उनका अच्छा तालमेल जम जाता है या फिर बन जाता है तो आपको यहाँ पे टाइमिंग भी इंक्रीज कर दी जाती है। और साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें आपको जो होम अलाउंसेस वगैरह है वो सब कुछ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड फ्रेंड्स देखिए तो इसमें क्या इंटरव्यू वगैरह होगी, तो यहाँ पे अगर देखते डेट ऑफ इंटरव्यू की, तो आपको 31 अगस्त 2026 को आपको पीजीटी फिजिक्स की, पीजीटी हिस्ट्री की, टीजीटी बंगाली की, टीजीटी मैथमेटिक्स की, टीजीटी इंग्लिश की, टीजीटी एसएसटी के लिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगी। वही देखिए फ्रेंड्स, तो 1 सितंबर 2026 को आपको टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूजिक पेड फीमेल के लिए, हॉस्टल वार्डन मेल के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, काउंसलर के लिए, स्टाफ नर्स, तो ये सब के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको इंटरव्यू वगैरह देखने को मिलेगी। तो इंटरव्यू का डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप वॉल कॉल इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो जो भी आपके पास ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपका फोटोकॉपी यानी कि सेल्फ अटैच करना है और फोटोकॉपी ले जाना है। और जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट है, जैसे एक्सपीरियंस है, कोई भी आईडी वैलिड आईडी प्रूफ है, तो वो सब वहाँ पे कैरी करके ले जाना है। बट जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको केवल और केवल फोटोकॉपी ही जमा करवाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि यह आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। तो इसलिए आपको अपने सर्टिफिकेट को खतरे में नहीं डालना है। खतरे में क्यों नहीं, कि जैसे आप वहाँ पे जमा करेंगे हो सकता है कि कई सर्टिफिकेट आपका इधर उधर हो जाए तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के जॉब के चक्कर में आपका सर्टिफिकेट भी गड़बड़ा सकता है। इसलिए आपको क्या करनी है, तो केवल और केवल आपको फोटो कॉपी ही वहाँ पे जमा करवाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको कैरी करके ले जाना है सिर्फ दिखाने के लिए, बट वहाँ पे आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वहाँ पे जमा नहीं करवानी है। आई रिपीट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जमा नहीं करवानी है। अब दोस्तों देख लेते हैं किस वैकेंसी में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह आप जब कर लीजिएगा तो डायरेक्टली इसी के नीचे में एक यहाँ पे, तो दोस्तों आप डायरेक्टली जाकर के इस वाले वेबसाइट से जाकर के आपको गूगल फॉर्म को भर देना है और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लेनी है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आप जब यहाँ पे जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए कौन सा आपको फॉर्म फिलअप करके आपको ले जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसी में एक बायोडाटा फॉर्म है जो कि आपको खुद से आपको डाउनलोड करके हैंड रिटन फॉर्म में आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे। जैसे कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो किला है, इसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअल टीचर, तो ये आपको यहाँ पे देख लेने हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। नेम ऑफ कैंडिडेट में देखें तो क्या आपका नाम है, इन ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पे यूज करना है। फिर फादर या हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेशनैलिटी में आप इंडियन लिखेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सर्टिफिकेट। एंड यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। और फोटो के नीचे में जस्ट आपको इस तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। और आपके पास अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो आप यहाँ पे येस पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे आपको यहाँ पे टिक कर देनी है। अगर आप यहाँ पे येस पे अगर यहाँ पे टिक लगाते हो तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पे मेंशन करना है, यानी कि फोटोकॉपी अटैच करना पड़ेगा।
और प्रोफिशिएंसी में देखिए फ्रेंड्स, तो प्रोफिशिएंसी जो आपकी है पूरी तरीके से इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में आपको देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको प्रीफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी। वैसे आप दोनों मीडियम के हैं तो दोनों में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और एड्रेस वगैरह में देखो तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है, फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह आपको लिख देनी है। जब आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पे एटलीस्ट क्लास 10 से आपको यहाँ पे स्टार्टिंग करना है, तो क्लास 10 का आप यहाँ पे सारे डिटेल्स डालेंगे, 12 का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर पीजी कर किया तो पीजी का, अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो उसका डालेंगे, फिर सीटेड अगर आपने क्वालिफाई किया पेपर 2 तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर डिप्लोमा अगर डिग्री है तो डिप्लोमा लगाएंगे, और कोई भी अदर क्वालिफिकेशन वगैरह तो वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना है दोस्तों कि आप यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे उसका आपको सर्टिफिकेट जो है उसका फोटोकॉपी अटैच करके आपको यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पास किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल का अगर सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का है, कितने महीने का, ये आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर आज का आपको जिस दिन आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे उस दिन का वहाँ पे डेट लिखना है, फिर प्लेस लिखना है जहाँ से आप आए हैं, फिर सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपना करना पड़ेगा। और जब नीचे में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ तरीके से लिखा गया है कि फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे जो ऑफिस वाला होंगे वही यहाँ पे करेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो डायरेक्टली आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैं आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ ही में व्हाट्सअप चैनल का भी आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तीनों पे जाकर के डायरेक्टली आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट मिल सके। एंड फ्रेंड्स, अगर देखें तो अगर आपको कोई भी अगर डाउट रहती है या फिर कुछ भी अगर पर्सनल सजेशन चाहिए या फिर पर्सनल कुछ पूछना है तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी हेल्प नहीं करवाई जाएगी, चाहे वो फॉर्म फिलअप के लिए हो, चाहे वो फॉर्म पीडीएफ के लिए हो, चाहे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए हो, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे पहले 49 रुपीज आपको पेड करनी पड़ेगी। जैसे कि देखें फ्रेंड्स, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कुछ भी अगर पर्सनल पूछताछ करनी है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग में, तो डायरेक्टली आप 49 रुपीज़ पेड करके अपना पर्सनल सजेशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस स्टेट से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि जैसे ही आपके स्टेट में अपने स्टेट में कोई भी वैकेंसी है तो सबसे पहले मैं उसका अपडेट दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।